कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। सभी संतों ने अनेक बेबूझ बातें कही हैं। बेबूझ कहते हैं रहस्यमयी बातों को, किंतु कबीर साहब तो बेबूझ शिरोमणि हैं। ऐसी रहस्यमयी बातें कहते हैं, पग पग पर कहते हैं कि लोग समझ नहीं पाते, साधक समझ नहीं पाते। आज जो वाणी हम कबीर साहब की लेंगे, आज एक साधक ने मुझसे वह प्रश्न पूछा और पूछा कि ऐसी बात कबीर साहब कैसे कह रहे हैं, कैसे कह सकते हैं भला कबीर साहब यह बात, मेरी समझ में नहीं आ रही। साधक है, लेकिन साधक के लिए भी कई बार ऐसी बेबूझ बातें बाधक बन जाती हैं, अर्थ नहीं समझ पाते। क्योंकि अर्थ समझने के लिए तो बहुत गहराई चाहिए। तो उसी गहराई में आज गोता लगाएंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि कबीर साहब किस रहस्य की बात हमसे कर रहे हैं। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए कबीरा, जागे और रोए। साधक ने मुझसे पूछा कि पहली बात तो मेरी समझ में आ गई, बिल्कुल साफ बात है समझने वाली। सुखिया सब संसार है कि सारा संसार बड़ा सुखी है। कैसे सुखी है? खाए और सोए, खा पी रहा है और सो रहा है, मौज कर रहा है, सुखी है सारा संसार। ये बात समझ में आती है, बिल्कुल सीधी बात है। तो ना समझ में आने वाली बात कौन सी है? ये जो दूसरी बात कबीर साहब कह रहे हैं, दुखिया दास कबीर है, जागो और रोए। कि ये जो दास कबीर है, ये सबसे अधिक दुखिया है, दुखियारा है, जागा हुआ है और रो रहा है। वे कहते मेरी बात ये समझ में नहीं आई कि कबीर साहब जैसी चेतना और कह रही है मैं दुखिया हूँ, जागा हुआ हूँ और रो रहा हूँ, तो क्यों कबीर साहब रो रहे हैं? किस लिए रो रहे हैं? उन्हें तो न पैसा चाहिए, न यश चाहिए, न पद चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और इन्हीं चीज़ों के लिए इंसान रोता है। तो कबीर साहब क्यों रो रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जागा हुआ हूँ इसलिए रो रहा हूँ? तो ये सब क्या बात है? अब इस बात की गहराई समझिए। ये बहुत बड़ा व्यंग्य है संसार के लोगों पर और बहुत बड़ी रहस्य की बात है। पहली बात जैसे कि उन्होंने स्पष्ट कर दी, सारा संसार इस बात को जानता है, सुखिया सब संसार है। सारा संसार एकदम सुख से जी रहा है अपने, किसी को दुख नहीं है। क्यों सुख से जी रहा है? खावे और सोए, वो दो ही काम कर रहा है, खा रहा है और सो रहा है। सो रहा है माने क्या? अज्ञान में डूबा हुआ है। खा रहा है माने क्या? भोग विलास में डूबा हुआ है। अब कोई भी बात ना जब तक उदाहरण ना हो समझ में नहीं आती। तो उदाहरण देता हूँ। मेरे अनेक मित्र, और उन मित्रों में से कुछ चुने हुए मित्रों का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। वे सुनेंगे, समझ भी जाएंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि किसी का मैं नाम नहीं ले रहा। एक मित्र भारत में रहते थे,
बड़े भक्ति भाव वाले थे। दिन रात राम राम पुकारना कि राम जी कृपा करो, हमने सुना है कि आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो फिर कोई कमी नहीं रहती, सुखों के अंबार लग जाते हैं, और न जाने क्या क्या अंट संट सब राम जी को बोलते रहते थे कि ये चाहिए वो चाहिए, राम जी की कृपा। और दिन रात बस हाथ जोड़े राम जी से मांगते ही रहते थे। अब रीझ गए राम जी, होगा कोई पुण्य उनका बहुत बड़ा। और हुआ क्या कि उनके बच्चों की विदेश में बहुत अच्छी नौकरी लग गई और वे वहाँ पर जाकर विदेश में बस गए। खुद भी बच्चों ने उनको बुला लिया कि आ जाओ पिताजी माताजी, चले गए वहाँ पर और व्यापार शुरू कर दिया वहाँ जाकर उन्होंने। अब राम जी की कृपा दृष्टि कि पैसे की मूसलाधार बारिश, भारत की गणना के हिसाब से देखा जाए तो उनके पास अरबों रुपया हो गया होगा। और उसके बाद उनकी फ़ोटोग्राफ मेरे पास आती टाइम पर, समय समय पर, कभी फ़ोटो भेजते कभी वीडियो भेजते, और उसमें क्या दिखाते, हाथ में शराब का गिलास है, पार्टी चल रही है, नाच गाना चल रहा है। जब भी उनकी फ़ोटो आई, कभी क्रूज़ पर हैं, कभी किसी सागर तट पर हैं, कभी किसी 5 स्टार होटल में हैं, बस हमेशा उनकी पार्टियों वाली फ़ोटो, हाथ में ग्लास, नाच गाना, धूम धड़ाका। और वो कहने लगे कि ये है असली ज़िंदगी, ये असली ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी का मज़ा ही अलग है, सुखिया सब संसार है। कहते मेरा संसार तो सुखों से भर गया है। और कैसा है, खाए और सोवे। कहते हैं बस सारा दिन खाना पीना, पार्टी और सोना। और पैसा कहते कहाँ से आ रहा है मुझे भी नहीं पता। राम जी ने जैसे बांध के, डैम के सारे दरवाजे खोल दिए हों, और डैम के दरवाजे खुलने से जैसे पानी गिरता है, ऐसे पैसा आ रहा है, बाढ़ आ गई है पैसे की। और कहते हमें समझ ही नहीं आता कि खर्चे कैसे, ये समझ नहीं आता, खर्चना ही समझ में नहीं आता, खर्च ही नहीं होता पैसा। आप कितना पैसा खर्च लेंगे खाने पीने, नाच गाने, ओढ़ने पहनने में, खर्चा ही नहीं जा सकता। अब ये कबीर साहब ने इन लोगों के बारे में बताया। अब मैंने उनसे पूछा कि अच्छा वो जो सुबह शाम तुम घंटे बजाकर ऐसे आरती किया करते थे, राम का नाम जपा करते थे, वो कितना करते हो? तो कहने लगे कि अरे बस 5 मिनट के लिए कभी हो जाता है राम राम, अक्सर वो रह भी जाता है। बोले अब राम जी ने जब इतनी मौज मस्ती दी है तो थोड़ा और बुढ़ापा आएगा तब राम को याद कर लेंगे, पर अभी तो मौज मस्ती। अब ये राम का नाम लेते थे, दिन रात राम का नाम लेते थे। जैसे ही राम ने मौज की, राम को भूल गए। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, छोटे से, उससे आप समझ जाएंगे कि ये राम का नाम लेना क्यों भूल गए। एक व्यक्ति था, उसके पास एक तोता था, हर समय गालियाँ बकता था, हर समय जो आए आते जाते को गालियाँ बके। अब वो मित्र बड़ा परेशान, ये क्या करूँ इसका, समझ ही नहीं आता, हर समय गालियाँ बकता है, जब देखो तब गालियाँ बकता है, तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। तो वह एक दिन अपने दूसरे मित्र के घर गया, तो उसने देखा कि उसने भी तोता पाला हुआ है, और उसका तोता जब देखो तब राम 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 जपता रहे। अब पहले वाला मित्र तो बहुत हैरान, कह रहे भाई कमाल हो गया, क्या तोता है तेरा, हर समय राम राम जपता है। जब वो मित्र गया तो आते ही उसने कहा राम राम आइए, राम का नाम ही सर्वोत्तम है, राम के नाम में सब समाया है, बस राम नाम गुणगान करते रहो, राम नाम सुखदाई। अब मित्र तो अभिभूत, क्या तोता है। उसने अपने दूसरे मित्र से कहा जिसके घर आया था कि भाई क्या संस्कारित तोता तेरा, और मैं तेरे से एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ, अगर तू मान जाए तो।
उसने कहा हाँ बोलो। कि मेरे पास भी एक तोता है, दिन भर गालियाँ बकता है, दिन भर। तो मैं चाहता हूँ कि उसे तेरे तोते के पास छोड़ दूँ, इसकी संगत में रहेगा तो थोड़ा सुधर जाएगा। कहते हैं सत्संगति किम न करोति पुंसाम, कि अच्छी संगति भला क्या नहीं करते, अच्छे अच्छों को सुधार देती है। तो अगर कहे तो मैं अपने तोते को ले आऊं। दूसरे मित्र ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, इसमें क्या पूछने वाली बात, तुला और देख मेरा तोता इसे कैसे सुधार देगा, ये भी वेदों की ऋचाएं गाएगा, ऐसा कर देगा। अब वो अपना तोता ले आया, तोता रखा, हफ्ते भर रहा साथ वो तोता। और उस पूरे हफ्ते वो जो तोता राम राम करता था उसने राम राम ही नहीं किया, बस हर समय कोई न कोई सीटियां बजाए, कुछ उल्टी सुल्टी बात करे। उसने कहा ये तो हालत ख़राब हो गई भाई, ये क्या हुआ। तो उसने अपने मित्र से कहा कि तुम आओ अपना तोता ले जाओ, इसने तो मेरे तोते को बिगाड़ दिया। वो तोता ले गया। अब जो दूसरा मित्र था उसने अपने तोते से पूछा कि भाई पहले तो तू राम राम जपता था, हैं, ये अचानक तुझे क्या हो गया, अचानक से कि तूने राम राम जपना ही छोड़ दिया, क्या बात हो गई। तो उसका तोता बोला सुन भाई, तूने हमें पिंजरे में बंद करके रखा था और हम दिन रात राम राम जपते थे कि हे राम एक तोती को भेज दे, और राम ने हमारी सुन ली, तोती आ गई। अब जब तोती आ गई तो अब राम से क्या लेना देना, जो चीज़ राम से मांगते थे वो राम ने दे दी, अब क्या राम को जपना। तो ये वही मित्र हैं, दिन रात राम से धन मांगते थे कि दे दे राम, दे दे राम, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। और राम ने ऐसे लिफ्ट करा दी, ऐसी करा दी कि भूल गए राम को। तो अब ऐसे लोगों को देखकर कबीर साहब रोते हैं, जागे और रोए। महात्मा बुद्ध कहते थे कि संसार में सबसे ज़्यादा दुखी वो है जो जागा हुआ है। जागा हुआ व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी है, क्योंकि वो देखता है। कबीर साहब देख रहे हैं क्या कि सारा संसार भोग विलास में डूबा हुआ है और इसे अपने उस कल की चिंता नहीं, वह कल जो जीवात्मा को परमात्मा की ओर अग्रसर करता है, वह कल जिस कल के लिए इसे मनुष्य जीवन मिला कि वह उस जोन को सुधार ले, ये तो डूब गया भोग विलास में। और दुखिया दास कबीर है। कबीर साहब कहते हैं मैं ऐसे दुनिया वालों को देखकर दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जागा हुआ हूँ। जागा हुआ हूँ इसलिए प्रयास करता हूँ ये दूसरे भी जाग जाएं, लेकिन वे जागना नहीं चाहते। बारंबार प्रयास करता हूँ, निरंतर प्रयास करता हूँ, सतत प्रयास करता हूँ, लेकिन मेरे सारे प्रयास निष्फल जाते हैं। और अपने उन सभी प्रयासों को निष्फल जाता देखकर मुझे रोना आता है कि मैं इन्हें जगा नहीं पा रहा हूँ। कबीर साहब तो कहते हैं ना बार बार, जाग सके तो जाग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। निरंतर जगाने का प्रयास कर रहे हैं और जब देखते हैं नहीं जाग पा रहा। ऐसे ही एक और मित्र जिनसे आप समझेंगे उदाहरणों से, दुकानदार हैं, दुकान बहुत अच्छी चलती है, चलना भी ना कहें कि जैसे हवाई जहाज़ रनवे पर दौड़ता है, ऐसे उनकी दुकान दौड़ती है और फिर शाम होते होते हवा में उड़ जाती है। 10 बजे दुकान खोलते हैं, उसके लिए 9 बजे घर से चल देते हैं। 10 बजे से रात के 9 बजे तक दुकान पर रहते हैं। 9 बजे दुकान बढ़ाते हैं, रात को 10 बजे घर आते हैं। 10 बजे घर आकर 1 घंटा टेलीविज़न के आगे बैठते हैं, तब तक भोजन बन के आता है। 11 बजे भोजन करते हैं, उसके बाद फिर टेलीविज़न के आगे बैठते हैं। 1 बजे सोते हैं, सुबह 8 बजे उठ जाते हैं और उसके बाद 8 से 9 बजे तक बस दुकान पर जाने की भागा दौड़ी, 2-4 फ़ोन कॉल,
और उसके बाद फिर वही रात को 10 बजे लौटना। और वे सालों से ये क्रम कर रहे हैं, सालों से, कई साल हो गए, लगा लो 30 साल हो गए, 30 सालों से यही क्रम जारी है। और उनसे कभी कहो कि आज मेरे घर ये कुछ संत महात्मा आए हैं, उनके दर्शन के लिए आ जाओ, तो कहते हैं धंधे का नुकसान होगा, दुकान छोड़कर नहीं आ सकता, किसके भरोसे दुकान छोड़ूं, नौकर चाकर हैं, बेईमानी करेंगे, टांका लगाएंगे, पैसा खा जाएंगे, दुकान नहीं छोड़ सकता। तो कबीर साहब ऐसे ही लोगों को देखकर बार बार रो रहे हैं कि ये किसके पीछे भाग रहे हैं, किस माया के पीछे, किस पैसे के पीछे। अभी जो मैंने पहले वाले मित्र का जिक्र किया था कि इतना पैसा है कि उनसे खर्च नहीं होता, वैसे भी ये दूसरे मित्र भी वही हैं, इतना पैसा है कि इनसे खर्च नहीं होता, खर्च करने का समय ही नहीं है, वक्त ही नहीं है, बस एक जुनून है, एक भूत सवार है पैसा कमाने का, पैसा पैसा पैसा, भोग तो सकते ही नहीं। अब इन लोगों को देखकर, और ये मत समझिए आप कि जो लोग कम पैसे वाले हैं वो इस श्रेणी में नहीं आते, उस कैटेगरी में वो भी आते हैं। कैटेगरी में दरअसल नेचर आती है, प्रकृति, कि कैसी मनुष्य की प्रकृति है, उसका स्वभाव कैसा है। यदि स्वभाव केवल धन के पीछे भागने का है तो चाहे आप 1 रुपए के पीछे भाग रहे हों या 1 खरब रुपए के पीछे, बात बराबर है, बिल्कुल बराबर है। जो लोग छोटा मोटा काम करते हैं वे लोग भी यदि निरंतर पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अब जो दूसरे वाले मित्र हैं उनसे मैं कहता हूं कि 5 बजे तक परमात्मा आपको इतना दे देता है, आपकी दुकान से इतना दे देता है कि आप एक दिन से की कमाई से 1 महीना तक खा सकते हैं बैठकर, इतना दे देता है परमात्मा एक दिन की कमाई में, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। तो 5 बजे दुकान क्यों नहीं बढ़ा देते? 5 बजे दुकान बढ़ाइए, घर आइए, स्नान कीजिए और बैठकर भगवान का धन्यवाद दीजिए कि कितना वो आपको दे रहा है, उसका शुक्राना कीजिए। लेकिन बात समझ नहीं आती। तो कबीर साहब क्या कहते हैं कि जागे और रोए, मैं जागा हुआ हूँ और प्रयास कर कर हार गया, लेकिन लोग इस माया से, इस विषय वासना से, इन भोगों से, इनसे बाहर आने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज थोड़ा टटोलने का दिन है अपने भीतर। कबीर साहब की ये वाणी सुनी है और सुनने के बाद विचार कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको देखकर भी कबीर साहब ऐसे ही रो रहे हों कि हम कहाँ, किस गर्त में, किस गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। और अगर ऐसा है तो ये प्रयास कीजिए कि कबीर साहब कम से कम हमें देखकर तो ना रोएं, हमें देखकर तो संतुष्ट हो जाएं और ये कहें कि चलो कोई तो मेरी बात सुनकर जागा, तो जाग सके तो जाग। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए कबीरा, जागे और